हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर सीरीज के 7वें लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे रिस्क एंड रिटर्न कॉन्सेप्ट के बारे में कि रिस्क क्या होता है और रिटर्न क्या होता है। तो वेलकम। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क और रिटर्न कॉन्सेप्ट की। तो शेयर मार्केट में जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होता है रिटर्न का, और जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम पोटेंशियल होता है कि रिटर्न भी आपके लोअर आए। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि यहाँ पर जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका जो रिटर्न है वो भी बढ़ेगा। तो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए कि वो अपना रिस्क भी मैनेज करके चले, मतलब रिस्क भी उसको मीडियम लेना है और रिवॉर्ड भी उसको मीडियम मिले। तो उस तरह से अपने को अपने जो ट्रेड है या अपना जो शेयर मार्केट है अपने को उस तरह से करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जहां रिस्क होता है, जहां पैसा डूबने के चांसेस होते हैं, वहां पर जो है आपका फायदा होने के भी चांसेस होते हैं। अभी अपन आगे ऑप्शन एंड फ्यूचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑप्शन एंड फ्यूचर्स जो है हाई रिस्क कंपोनेंट्स होते हैं और वहां पर आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल जाता है कुछ ही टाइम में। तो मैं बात करता हूँ रिस्क की। रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लॉस और द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स ऑन ए इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे सच एज वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक रिस्क क्या होता है कि हाँ, मैं अगर ये ट्रेड लेता हूँ तो मुझे इतना लॉस हो सकता है। एक तरह से उसकी अनसर्टेनिटी होती है कि हाँ, मतलब अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा फायदा भी इतना बड़ा हो सकता है और लॉस भी इतना बड़ा हो सकता है। तो वो पोटेंशियल लॉस जो हो सकता है उसी को अपन बोलते हैं रिस्क। ये जनरली जो है वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूँ रिटर्न की। रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ मनी एन इन्वेस्टर अर्न एज एन इन्वेस्टमेंट, टिपिकली मेजर्ड एज परसेंटेज। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स। तो जो आपने पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, उसको आपको जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उससे आपको कुछ फायदा होता है, वो परसेंटेज में होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और वो अगले दिन जो है 2% बढ़ गया, तो आपका जो रिटर्न होगा वो कितना हो गया, 2,000 रुपए, लगभग 2% आपका उस पर रिटर्न हो गया। तो सालाना अगर मैं रिटर्न की बात करूं, जनरली अगर शेयर मार्केट में आपको सालाना 22 से 25% रिटर्न मिल रहा है तो आप वन ऑफ द सक्सेसफुल पीपल्स में से एक हैं। तो ये होता है रिटर्न। रिटर्न इसके अलावा आपको डिविडेंड के रूप में भी मिलता है, इंटरेस्ट के रूप में भी मिलता है, और कैपिटल गेन जो आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है उस रूप में भी आपको जो है रिटर्न मिलता है। Risk and return trade-off. The risk and return trade-off is the principle that the potential for higher returns on an investment is directly related to the level of risk taken. In other words, the higher the risk and higher the potential of return. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा उतने ही रिटर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे और लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जो अब आप इनिशियल स्टेज में एज ए बिगिनर काम कर रहे हैं तो आप हमेशा लो रिस्क पर काम करें और ट्राई करें कि आप अपनी जो ट्रेड है 1-2% में, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही आप जो है अपना ट्रेड लें, ताकि आपको जो है एक अच्छा रिटर्न मिल सके। उसके बाद अगर मुझे रिस्क को कम करना है तो मुझे अपने एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, उसे अपन बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए वैरायटी ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट टू स्प्रेड रिस्क एंड रिड्यूस द ओवरऑल वोलेटिलिटी ऑफ ए पोर्टफोलियो। तो सिर्फ और सिर्फ आप शेयर मार्केट में निवेश करने की जगह आप कुछ अमाउंट बॉन्ड्स में निवेश करें, कुछ अमाउंट जो है रियल एस्टेट में निवेश करें। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो है पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करें, और जब शेयर खरीदें तो भी आप अलग अलग टाइप के शेयर, अलग अलग सेक्टर के, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर के, पेंट सेक्टर के, आप केमिकल सेक्टर के, एग्रो केमिकल सेक्टर के, ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियो में आप अलग अलग क्वांटिटी में शेयर्स खरीदें। इससे क्या होता है कि शेयर मार्केट में कभी भी सारे के सारे सेक्टर एक साथ डाउन नहीं होते। कभी मान लीजिए ऑटो सेक्टर डाउन है तो आईटी सेक्टर ऊपर है, कभी आईटी सेक्टर डाउन है तो आपका पेंट सेक्टर ऊपर है। तो जैसे जैसे आप अपना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्क जो है वो कम होता जाएगा। मैं बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग एंड मिटिगेटिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कैन हेल्प इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो सबसे पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भैया हम ये जो ट्रेड ले रहे हैं इसमें कितना रिस्क है, कितना फायदा हमें हो सकता है। तो वो पोटेंशियल रिस्क और हमें अपने जो हैबिट्स हैं या अपनी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि हम जो है धीरे 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 अपना रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाते हुए और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा रिटर्न हम प्राप्त कर सकें। अब अगर कंपैरिजन की बात करें तो रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लॉस एंड रिटर्न जो है वो है is the amount of money investor earn on an investment. Risk return trade off principle that the potential for higher रिस्क होगा तो हाई रिटर्न मिलेगा आपको, और डाइवर्सिफिकेशन में आपको जो है वेराइटी ऑफ स्टॉक्स में आपको निवेश करना है।
है ना। और वोलेटिलिटी और पोर्टफोलियो, रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मिटिगेटिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 चीजें हमने आज सीखी। सबसे पहले रिस्क, रिटर्न, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, और उसके बाद हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट। इन सारी चीजों को हमें, जब हम शेयर मार्केट इनिशियल लेवल पर सीख रहे हैं, तो इन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना ही है। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी फाइनेंशियल, क्योंकि पैसों का मैटर है, पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि एक फाइनेंशियल मैटर है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, या जो आपके पहले से इसमें ट्रेंड लोग हैं, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, इंट्राडे में काम कर रहे हैं, तो एक बार किसी से कंसल्ट करके ही फिर आगे काम करें। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।